स्माइल कीजिए, वापस एक बार आ चुकी हूँ। हँसते रहिए यार, डरना किस बात का। देखिए एंग्ज़ायटी के बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, यूट्यूब पे सर्च करोगे तब भी बहुत चीज़ें आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल तो ज़रूर है। तो कैसे होता है कि गूगल पे आप जब सर्च करते हो ना, तो जितनी अच्छी चीज़ें आती हैं ना उसी तरह से बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वो सर्च ना थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, क्योंकि देन आप अच्छी चीज़ें पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे वो सब कुछ स्विच बुरी चीज़ों में जा चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गूगल पे सर्च करने के बाद आ ही जाती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि गूगल पे कोई भी चीज़ बार-बार सर्च करना बंद कर दीजिए। रही बात यूट्यूब की, तो डेफ़िनेटली वीडियोज़ बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, और क्या होता है ना कि आप किसी और को देखकर सेम चीज़ सामने वाले के साथ भी हुई है, तो एक ना हमें कहीं न कहीं एक एक थोड़ा-सा पॉज़िटिव लगने लगता है कि अच्छा, ये इंसान इस चीज़ से बाहर आ चुका है, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं बाहर आ सकती या आ सकता? तो वो आपको हेल्पफुल तो रहेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंग्ज़ायटी तो होती कैसे है, ये तो अब सबको पता चल गया है कि एंग्ज़ायटी, जैसे मैंने वीडियो में कहा कि बहुत डर लगता है, सफोकेशन होता है, बट एंग्ज़ायटी के टाइप्स ऑफ एंग्ज़ायटी भी है। टाइप्स होते हैं एंग्ज़ायटी के। हर किसी को ये चारों या पाँचों टाइप्स ऑफ एंग्ज़ायटी हो सकती है। किसी-किसी को ये चारों चीज़ें हो सकती है, किसी-किसी को इसमें से कोई ना कोई एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम होता है। तो एंग्ज़ायटी, टाइप्स ऑफ एंग्ज़ायटी क्या है, ये आज हम बात करेंगे, और उसके सिम्पटम्स किस तरह से होते हैं, ये आप बात करेंगे। जैसे मैंने गए वीडियो में कहा था कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब ये सिम्पटम्स, टाइप्स और सिम्पटम्स आप जानोगे, तो आपकी बॉडी ये एक्सेप्ट कर लेगी कि अच्छा, इसमें से मुझे ये वाली एंग्ज़ायटी है और ये उसके सिम्पटम्स हैं। तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी कि ओके, ये चीज़ के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वो जो नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं ना आपको कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ नॉर्मली किसी-किसी को हार्ट palpitation हो जाते हैं, हार्ट बीट्स इतने बढ़ जाते हैं कि हमें लग जाता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपके दिमाग से निकल जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टाइप पता चल गई है कि आप कौन से टाइप के एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहे हो, उसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो ये जब बॉडी और आपका दिमाग जान लेता है, तो आप उस चीज़ को लेके रिलैक्स हो जाते हो। जब तक उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो और डर जाते हो कि ये क्या हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंग्जायटी और उसके सिम्पटम्स। सो पहला है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मतलब पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। तो पैनिक अटैक आ जाते हैं मतलब क्या होता है? तो एक तो आपकी हार्ट बीट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या? मतलब हार्ट बीट्स इतनी बढ़ जाती है कि आप इतने अलग लेवल तक सोचने लग जाते हो कि आज आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा। इस लेवल तक उस हार्ट बीट्स को आप फ़ील करने लगते हो और आप डर जाते हो कि क्या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? तो ये इसमें से पैनिक अटैक का ये भी एक सिम्पटम है। और पैनिक अटैक्स मतलब क्या-क्या फ़ील हो सकता है? तो देखिए, आप शिवर करने लग जाते हो, बॉडी आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही हूँ। दिखने में कुछ भी नहीं होता है, पर आपकी बॉडी आपको बताती है कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा शिवर करने लग जाते हो। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर लगने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, उसके बाद फ़ियर लगने लगता है, उसके बाद पैनिक अटैक में ऐसा लगने लगता है कि बस कोई आजू-बाजू ना हो, हम अकेले ही रहें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, आपको लगता है स्वेटिंग हो गई, आपको लगता है कि शिवर हो गया, आपको लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, आपको ऐसे सिम्पटम्स लगेंगे कि आप गूगल करोगे तो आपको वो सारी सिम्पटम्स हार्ट अटैक को कनेक्ट कर जाएँगे और आपको लगेगा कि बस यही कुछ होने वाला है। तो ये पैनिक अटैक के सिम्पटम्स हैं। आप लिटरली, आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आपको लग जाएगा कि इसी वक़्त उसी जगह आप गिर पड़ोगे। ये सारी चीज़ें पैनिक अटैक्स में आ जाती हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर होता है। अब किसी-किसी को सिर्फ़ पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है एंग्ज़ायटी में, ये टाइप्स ऑफ एंग्ज़ायटी है जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी-किसी में, जो मैं चारों पाँचों जो एंग्ज़ायटी बताऊँगी, वो भी सारी की सारी हो जाती है। तो आप इसमें ये जान पाओगे कि आप कौन से कैटेगरी या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन-सी एंग्ज़ायटी आपको सता रही है।
तो ये एक तो हो गया पैनिक अटैक पाओगे। दूसरा है फोबिया, मतलब एक डर, किसी चीज का एक डर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा किसी किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी किसी को फ्लाइंग, मतलब सपोज आप एरोप्लेन में हैं तो आपने सुना होगा कि कोई कोई कि चलो यार हम फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं बाहर, तो कोई कोई लोग ना अवॉइड करने लग जाते हैं कि नहीं यार मुझे ना एरोप्लेन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई की बात होती है। तो ऊंचाई वाला जो फोबिया होता है, किसी चीज का, स्पेसिफिक चीज का डर होता है, तो उसे ये स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं, जिससे एक ऊंचाई से या किसी चीज से मतलब देखिए आपने सुना होगा किसी किसी को अकेले रहने का भी डर होता है, वो अकेले रह नहीं पाते। तो स्पेसिफिक चीजों का डर, ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। इसको फोबिया फोबिया या स्पेसिफिक फोबिया डिसऑर्डर कह सकते हो, जो एंजाइटी में आ जाता है। थर्ड है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है? ये फोबिया ऐसा है जिसमें भीड़ की बात होती है। भीड़, लाइन में खड़े रहना, बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया है, या बहुत ज़्यादा किसी जगह कोई भी चीज़ नहीं है पर फिर भी उस चीज़ का डर लगने लगता है, बाहर जाने का डर लगने लगता है। तो ये है सारी चीज़ें एग्रोफोबिया में आती है। तो ये एग्रोफोबिया डिसऑर्डर है। ये थर्ड हो गया। अब चौथा जानते हैं। चौथा है सोशल डिसऑर्डर। देखिए सोशल एंजाइटी, ये भी एक बात होती है। देखिए पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक में रहकर बात करने का डर, किसी से कम्युनिकेट करने का डर होता है। कोई कोई लोग देखो आपके आसपास जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं पब्लिक फंक्शंस में जाना, बात करना, पब्लिक में खाना खा नहीं पाते हैं, पब्लिक में नॉर्मल पानी भी पी नहीं पाते। वो एक स्पेसिफिक डर होता है, दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी। तो कोई कोई देखिए ये जो चार मैंने अब तक आपको एंजाइटी बताई, ये टाइप्स ऑफ एंजाइटी है। उसके सिम्टम्स क्या है जो अभी मैंने जस्ट आपको डिस्कस किए, कि सोशल एंजाइटी में बहुत सारी चीजें आती हैं कि सपोज आप ग्रुप में खड़े हो तो आप खा नहीं सकते, मतलब आप ना अवॉइड करते हो खाना खाना, पानी तक पी नहीं सकते, आप अवॉइड करते हो पानी पीना, बात करना, वहां पे खड़े रह के गपशप करना, ये सारी चीजें सोशल एंजाइटी में आती है। पांचवा एंजाइटी जो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब उस इंसान को हमेशा, जो उसके बहुत ज्यादा करीब लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहने का डर लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके हस्बैंड है, आपका बच्चा है, या आपकी कोई फ्रेंड है, या आपके मम्मी पापा हैं, तो ये एंजाइटी इस तरह से होती है कि आपको लगता है कि आप उनसे दूर नहीं रह पाते, उस स्पेसिफिक इंसान से दूर नहीं रह पाते, उन लोगों से, उन लोगों के साथ ही आपको सोना पसंद है, वो नहीं रहेंगे तो आपको नींद नहीं आती है। तो इस तरह सेपरेशन, कोई भी चीज को लेके सेपरेट होने का डर, जो मैं आज बात कर रही हूँ, ये सारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी है। अब आप सोच सकते हो कि मैंने इन एंजाइटी और इनके सिम्टम्स आपको बताए हैं, तो ये आपको बेनिफिट करेंगे कि आपको कौन सी एंजाइटी से आप सफर हो रहे हो, और जो एंजाइटी से आप सफर हो रहे हो तो वो इजीली आपको उसके ऊपर काम करने में हेल्प हो जाती है। आज ये टाइप्स ऑफ एंजाइटी का वीडियो बनाने का कारण मेरा ये है कि लोगों को एग्जैक्टली पहले तो एंजाइटी क्या होती है ये पता नहीं होता है, जब पता होता है तो समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कोई भी चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने पहले ही इस वीडियो में कहा है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये कैटेगराइज करते हो कि आपको किस तरह की एंजाइटी है, या सपोज फॉर एग्जांपल आप इन पांचों एंजाइटी से सफर हो रहे हो, तो आपको इजीली ये डॉक्टर को कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। और जब डॉक्टर से बात होती है, या आप भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हो, समझते हो, तो आपको भी इस चीजों पर काम करना इजी हो जाता है। देखिए कोई भी चीज को समझना बहुत जरूरी है, वो कोई भी चीज हो, जैसे आप काम कर रहे हो, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, आप सपोज बीमार हो, तो जब तक उसके बारे में आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो, समझ नहीं लेते हो, तब तक उसके ऊपर कोई भी जजमेंट रखना बहुत गलत है। तो जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही होता है कि, क्योंकि देखिए एंजाइटी बुखार जैसी है नहीं कि आपको गर्म लगने लगता है, आपको बाद में पता चलने लगता है कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है, आपको सर्दी हो रही है तो आपको लगने लगता है कि हाँ यार आज तो मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, तो शायद सपोज मुझे बुखार आने वाला है, ये कुछ आने वाला है।
तो ये आपको पता चल जाता है क्योंकि ये रेगुलर हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। बट जब एनजाइटी होती है तो एनजाइटी किसी को पहली बात तो बहुत ज्यादा टाइम तो ऐसे होता है कि ये एनजाइटी तो अभी पढ़ पढ़ कर वीडियोस देखकर लोगों तक पहुंची है, क्योंकि ये चीज दिमाग के बारे में है, मेंटल डिसऑर्डर है जो मेंटली आपको अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजों को तो ये हम बात ही नहीं करते, तो उसके बारे में जानकारी होना तो पॉसिबल ही नहीं होता है नॉर्मल टाइम पे, जब तक आप इसको फेस नहीं करते। जब आप धीरे धीरे जान और जैसे आपको ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपको इतने अलग अलग थॉट आ जाते हैं कि जो बीमारी आपको है भी नहीं, आपको लग जाता है कि यही बीमारी मुझे है, और बस इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ये वीडियोस हो या आप सपोज डॉक्टर के पास जाते हो, तब आपको जाके धीरे धीरे पता चल जाता है कि अच्छा ये एंजाइटी है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज की पहले जानकारी ले लीजिए, उसके ऊपर काम करने लग जाइए, और अपने आप सारी चीजें सॉल्व होती है। देखिए, ये शायद आपको लगेगा कहना आसान है, तुम्हें क्या पता, तो नहीं, ये सारी चीजें मैंने फेस की है, इसीलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ और आप तक पहुंच रही हूँ कि मुझे आप इस वक्त देख सकते हैं। मैंने भी सारी चीजें फेस की है, पर मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ या आ रही हूँ। पर जैसे मैंने कहा कि आपको वो नहीं कहना है कि मुझे है, मुझे हो रहा है, नहीं, आप बाहर आ रहे हो, मैं आ चुकी हूँ, यही कहना है। तभी आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सारी सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ एंजाइटी और सिम्टम्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं, आप इसको पढ़िए, आप सुनिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से, कैटेगराइज देखिए कि कैटेगराइज किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस तरह की एंजाइटी है। सपोज सारी चीजें आपके लाइफ में हो रही है, आपके बॉडी में आप सिम्टम्स देख रहे हो, तो मैंने आपको कहा कि आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। खास करके होम्योपैथी, मैं बार बार वही कहूँगी कि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और जिसके आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, है ना। वो एक स्टार्टिंग है इससे क्योर होने की, बाहर आने की। उसके बाद 1 to 1 आप चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मेरी भी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से एंजाइटी को फाइट किया और मैं इससे बाहर आ गई। तो है ना, तो हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो से। पर मैंने जैसे कहा, स्माइल कीजिए, खुश रहिए, खुद को इतना बूस्ट कीजिए कि बस डर को डराइए और डर को निकाल दीजिए अपने बॉडी से, है ना। थैंक यू सो मच।